एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कहावत कांग्रेस पर पूरी तरह से सटीक बैठ रही है। हरियाणा में कांग्रेस को हार पच नहीं रही। कांग्रेस आलाकमान और जो इस हार के जिम्मेदार नेता हैं, वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी कला खुलकर सामने आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस में सीएम की रेस चल रही थी। मानो पूर्ण बहुमत मिल चुका हो, बस किसी तरह सीएम की कुर्सी मिल जाए। कांग्रेस की जीत होती तो सीएम की कुर्सी के कई दावेदार थे। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला। इस रेस में ये तीन नाम तो आगे चल रहे थे, रह रहकर खुद भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अब क्या, जब कांग्रेस हार चुकी है तो जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। सबसे पहले आपको भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान का बयान सुनवाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। और अब जब कांग्रेस हार चुकी है तो इन दोनों नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। आओ देखा न ताओ, सीधी चुनाव में गड़बड़ी और ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और पूरा जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है, वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज को क्लियर करें। अब आप सुनिए कथित अपमान से भरी हुई कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान। बीच चुनाव प्रचार में गायब हो गई थी सैलजा। राहुल गांधी ने हुड्डा से सैलजा की सुलह कराने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक काम हो चुका था। और वही दर्द अब एक बार फिर से कुमारी सैलजा का छलक पड़ा और हार को लेकर उन्होंने किस पर आरोप मढ़ा, आप खुद ही समझ लीजिए। सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी।
चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। बात करते हैं असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी की। शमशेर गोगी ने ये कहा कि बाद में नाम लेना शुरू करेंगे, लेकिन सबको मालूम है कि पार्टी का सत्यानाश कौन कर रहा है। हमारे यहाँ एक तो जो पार्टी का अंतर्विरोध था वो भी एक कारण है, अब दूसरा पोलराइजेशन। हमारे खिलाफ उन्होंने खुल के मतलब ऐसे लफ्ज बोले जो मैं इस पे बोलने में मेरे को शर्म आती, तो वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन पोलराइजेशन किया उन्होंने। इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है, लोगों ने उनको वोट दिया और जीत गए। पार्टी के अंदर आपको पता ही है, और नाम लेके बताऊं अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े दिन के बाद लेना शुरू करें। पार्टी का सत्यानाश कौन कर रहा है? जो पार्टी चला रहे हैं उन्होंने किया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए गोगी का इशारा किस ओर है, क्योंकि गोगी को सैलजा का करीबी भी माना जाता है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव की। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े किए, अपनी ही पार्टी के नेता मामन खान को भी विशेष वर्ग पर टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की नसीहत दी। तो साथ ही एक ट्वीट के जरिए पार्टी में सीएम पद की खींचतान को हार का कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि जनादेश मिलने से पहले हरियाणा कांग्रेस में सीएम बनने को लेकर खींचतान एक बड़ी भूल थी। कुल मिलाकर कांग्रेस में सिर्फ उठा-बल जारी है। भले ही कांग्रेस हार गई, लेकिन हार के कारणों पर विचार नहीं किया जा रहा, बल्कि हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। और जो हार के लिए जिम्मेदार हैं, वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। चुनाव में वोटिंग होने से पहले जो सीएम बने घूम रहे थे, चाहे वो कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला, वो अब हार की जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा आला कमान क्या हरियाणा को लेकर के कड़े और सख्त कदम लेता है, या फिर कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर ही आगे बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।